I'm Akanksha and I'm a chemistry educator in NEET UG category। यार अभी एग्जाम बहुत पास है और हमारा सिर्फ एक ही एम है और वो ये कि 7th में एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आने वाला है उसमें पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को हम क्रैक कर पाएं। एंड विद द सेम ऑब्जेक्टिव आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू, क्योंकि यार मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया आपके केमिस्ट्री के पास्ट ईयर पेपर्स का और वहां से पता चलता है कि कुछ ऐसे स्पेशल सब टॉपिक्स हैं जहां से हर ईयर क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिनका रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो ऑल इन ऑल आपके पास ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन जाते हैं जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीट 23 में भी आपको सेम क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएं। तो यहां से इफ वी गो बाय द ट्रेंड्स तो यार आप अपने लिए 60 to 80 मार्क्स इजीली लॉक कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है सो दैट ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस नहीं करें। एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आपने मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन किया है जिसका लिंक आपको मिलता है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है देन मेक श्योर कि आपने वीडियो को दिया है पूरा प्यार, यानी कि यू हैव हिट द लाइक बटन सो दैट आपकी आकांक्षा मैम समझ पाए कि आप किस तरीके का और कंटेंट चाहेंगे ये चैनल पर। एट द सेम टाइम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो 20 सब टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उन पर अभी आपका कमांड कैसा है। और जैसे कि हम सब जानते हैं नीट 23 अब बहुत पास है, जरूरी है दैट फाइनल राउंड रिवीजन और मेरे साथ आप पूरी केमिस्ट्री अपनी रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि ऑल 30 चैप्टर्स दैट टू इन जस्ट 15 to 16 डेज, जिसका पूरा प्रॉपर शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा ऑन 11th of April। तो जरूर से आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सभी प्री सेशंस का लिंक आपको वहीं पर मिलने वाला है। इसी के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में या तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डायरेक्टली कैलकुलेट करना होता है या फिर आपसे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कराया जाता है। तो मेक श्योर कि आप दोनों ही तरीके से न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर। यार ये तो मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर ईयर के पेपर में बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा गया है और ये एंटायरली बेस्ड होता है आपका एमओटी पर, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके लिए जरूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूल्स का वो आप जानते हैं। और यहाँ हमारे पास बहुत सिंपल दो केसेस बनते हैं, एक जहां पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर इक्वल टू 14 है या फिर उससे कम है या फिर अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हैं। तो दोनों ही केसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद सिंपल सा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए विच इज हाफ NB माइनस NA और आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ जाता है। फिर हमारे पास आती है नर्स्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर की बात की जाए तो नर्स्ट इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है पूरे चैप्टर का और यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि आपने नर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। इसी के साथ साथ नर्स्ट इक्वेशन की जो एप्लीकेशन बनती है जैसे कि इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसके सभी पोस्टुलेट्स जितने भी स्टेटमेंट्स हैं यार आपको जरूर आने चाहिए क्योंकि वहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं आपके बेस्ड ऑन दी पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसी के साथ साथ यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं और फिर इसी पर बेस्ड हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरा सीरीज ध्यान होना चाहिए, लायमन सीरीज, बामर सीरीज, कौन किस रीजन में लाया करता है। एट द सेम टाइम रिडबर्ग्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ट्रांजिशंस आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद सॉल्यूशन से शॉर्ट है कि एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यार पास्ट ईयर ट्रेंड तो यही कहता है। अभी तक जितने भी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप चेक करेंगे आपको सभी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जरूर क्वेश्चन मिलता है। जहां बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हो रही है साथ साथ आपने बैंड ऑफ फैक्टर भी कवर करना है। फिर इसके बाद पॉलीमर्स एक बहुत छोटा चैप्टर है केमिस्ट्री का और वहां से आपका एक क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी बनती है कि कोई भी पॉलीमर आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स क्या है, या फिर आपको मोनोमेरिक यूनिट्स दे दी जाए और आपसे पूछ ले कि इसका पॉलीमर क्या है या फिर किस टाइप का ये आपका पॉलीमर है, एडिशन है, कंडेंसेशन है, प्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉर्म हुआ है। तो ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनता है कि यार सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। फिर इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और BACPR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
केमिकल बॉन्डिंग खुद में ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही दो सब टॉपिक्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर तो आप देखते हैं जरूर एक क्वेश्चन आता है यार। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ऐसा एक 5 मिनट्स का वीडियो मिलेगा जहां पर आपको प्रॉपर ट्रिक सिखाया गया है कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मेरे टेलीग्राम पर आपको आगे भी ऐसे बहुत सारे सेशंस मिलने वाले हैं आपके एग्जाम तक, which will definitely help you in your preparation. So make sure you join my Telegram. लिंक आपको मिलता है in the description box. साथ ही साथ यार VSEPR थ्योरी कितना आपका कहां पर रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, बॉन्ड एंगल में क्या वेरिएशन होगा, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल किस तरह से है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और फिर इसके बाद सॉलिड स्टेट में देखा जाए तो सिर्फ एक ही हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, which is rho is equal to ZM upon Na into A cube। और यार ये सेम फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्टेट से पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट देन ये कॉन्सेप्ट है जिसका रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते समय आप जरूर ध्यान रखें कि आप सही यूनिट्स ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन करना ही पड़ता है, तो मेक श्योर कि आप यूनिट कन्वर्जन्स करना जानते हैं। और फिर इसके बाद पी ब्लॉक जब आप पढ़ते हैं ग्रुप 15, 16 एंड 17, तो हमारे पास ऑक्सो एसिड्स आते हैं, किसके, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के, जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिसिटी क्या रहने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, सो मेक श्योर कि आप सभी ऑक्सो एसिड्स को विद देयर स्ट्रक्चर along with their oxidation states जरूर कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद अर्हेनियस इक्वेशन, देखिए केमिकल काइनेटिक्स में ये जो हमारा रिलेशन आता है, जो हमें सिखाता है कि किस तरीके से आपका रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट है ऑन टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। डायरेक्ट ये क्वेश्चन, ये आपका इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इसी में अगर हम दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, वैसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेचुरल लॉग को आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दें, फिर ग्राफ प्लॉट करें, वैसा क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वहां से स्लोप पूछ लेते हैं, आपका नेगेटिव स्लोप आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप। एट द सेम टाइम वहां से आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल सकता है, आपने बस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने। और फिर दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर आपका रेट कांस्टेंट क्या होने वाला है, वैसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो मेक श्योर कि आप इस फॉर्मूला से जुड़े हर तरीके के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर जरूर देख रहे हैं। फिर सॉल्यूशंस चैप्टर से ही हमारे पास आता है राउल्ट्स लॉ, व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब फिर हमारे पास आता है नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन, ये तो बहुत बेसिक है। मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि कैसे अलग अलग मेथड्स के हेल्प से, be it with the help of given mass or the number of particles or the given number or the given volume, आप किस तरह से number of moles find out कर सकते हैं। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है कि which of the following will have the maximum number of atoms or the maximum number of moles or the maximum number of molecules। ऐसे ही मिनिमम नंबर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलता है, एंड यू नेवर नो कि नीट 23 में भी आपके सामने वैसा ही क्वेश्चन आ जाए। फिर इसके बाद हमारे पास आती है नेम रिएक्शंस। तो यार केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब जानते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नेम रिएक्शंस, क्योंकि नेम रिएक्शंस पर ना सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एट द सेम टाइम जितने भी बाकी के क्वेश्चंस आते हैं कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई नेम रिएक्शन ही इन्वॉल्व होता है। सो इवन इफ आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो चांसेस बहुत हाई है कि उसमें भी कहीं ना कहीं कोई तो नेम रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। तो नेम रिएक्शन शुड बी एब्सोल्युटली ऑन योर टिप्स। और इसी के साथ फिर हमारे पास आता है FLTD, व्हिच इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यार इसके लिए हमारे पास ये वाला जो रिलेशन आता है ना, दैट डेल्टा U इज इक्वल टू दैट डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस Q, है ना, जो आपका बेस्ड होता है किसके ऊपर, ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो यार ये वाला फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशंस आपने यहाँ पर बिल्कुल उसका ध्यान देना है कि वेदर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, Q यानी कि हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, टू द सिस्टम है, फ्रॉम द सिस्टम है, इसमें आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो वहां पर क्लैरिटी होना चाहिए। एट द सेम टाइम 100% अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली हम वर्क जो कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, राइट। और यहाँ पर जो हीट होता है उसकी यूनिट्स ज्यादा कर आपका जूल्स या कैलोरी में दी जाती है, तो फिर आपको लीटर ATM को कन्वर्ट करना होगा इनटू आइदर जूल्स और कैलोरी। तो आप
आपको यूनिट कन्वर्जन जरूर आना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है बट कभी कभी हम साइन कन्वेंशंस के साथ गलती कर देते हैं या फिर यूनिट कन्वर्जन नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइस यू कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्पेशली पे अटेंशन टू दी यूनिट कन्वर्जन एज वेल एज साइन कन्वेंशन आपका क्या रहना चाहिए। फिर इसी के साथ जितने भी आप ट्रेंड्स हमारे पास हैं पूरे के पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास अलग अलग ट्रेंड्स निकल कर आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज के हमारे पास अलग अलग ट्रेंड्स निकल कर आते हैं। और एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पूछते हैं? एक्सेप्शन से पूछते हैं। तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको आपने एकदम बाय हार्ट करना है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि ट्रेंड से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएं। और ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर नॉर्मल बिहेवियर से क्वेश्चन नहीं पूछते, रादर जहां पर कुछ एनामलस है, डिफरेंट है, यानी कि एक्सेप्शन जहां पर शो हो रहा है, क्वेश्चन वहीं से निकल कर आता है। फिर इसके बाद हमारे पास SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नेम रिएक्शंस भी आपके सेम मैकेनिज्म पर ही बेस्ड होती है, तो आपने इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। फिर यार हमारे पास आते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स वैसे भी जरूरी है कि आपको आते हैं। टोटल हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर सही कमांड होने के लिए, सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाने के लिए जरूरी है कि आप क्वांटम नंबर्स जानते हैं। फिर आप अफबाउ रूल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये सब आपको जरूर आना चाहिए। फिर इसके बाद HUS, वेयर H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी रिस्पेक्टिवली। तो यार यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास डेल्टा H और डेल्टा U के बीच जो रिलेशन आता है कि यार डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, एक तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एट द सेम टाइम एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला रहता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट यार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, तो व्हाट विल बी द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो वो आपको जरूर आना चाहिए। फिर इसी के साथ हमारे पास आता है स्पॉन्टेनिटी। खास स्पॉन्टेनिटी और इसका मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी की यहाँ पर बात हो रही है, तो डेल्टा जी का रिलेशन विद एंथैल्पी, विद एंट्रोपी, फिर कैसे वो लेस देन 0 होना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर्स पर कैसे आपका स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया हम डिफाइन करते हैं, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट। आप देखिए कि ऑलमोस्ट हर पेपर में आपसे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कराया गया है, जहां पर हम आपका ये फॉर्मूला यूज करते हैं दैट डेल्टा U इज इक्वल टू रूट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन वेयर n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में हम इसको पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल है, जो भी आपको आयन या एलिमेंट दिया गया है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर उसके बाद चेक कीजिए कि वहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए और आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कि यार मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, वेदर इट बी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो वैसे क्वेश्चंस आपने जरूर प्रैक्टिस करने हैं। सो दिस वाज ऑल। यहां तक हमने आपके साथ वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स डिस्कस किए जहां से क्वेश्चन रिपीटिशन का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो देखिए आपके हाथ में यहां से 60 to 80 मार्क्स हैं, तो जरूरी है कि आप ये वाले सब टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। स्पेशली मैंने आपको बताया कहां आपने यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, कहां न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने, कहां आपने साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आकांक्षा मैम के बहुत सारे सेशंस आपको मिलने वाले हैं वहां पर बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। And if you think कि ऐसा videos आपके लिए helpful है and you would want more such content on this channel, then make sure you have showered all your love on this video and you have hit the like button. साथ ही साथ channel को जल्दी से subscribe कर लीजिए और I'll see you all the next time. Good luck, take care, thank you.